मदरसों में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले छात्र एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ऐलान करते हुए कहा है कि इसका मकसद मदरसों को बदलना नहीं बल्कि उनको अपग्रेड करना है। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र अब दीनी तालीम के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 117 रजिस्टर्ड मदरसों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसके तहत इन मदरसों में छात्रों को स्मार्ट क्लास और टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुताबिक राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होने जा रहा है। एनसीईआरटी सिलेबस में संस्कृत है तो संस्कृत एक भाषा है, हम अरबिक भी पढ़ाएंगे और संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और संस्कृत एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पढ़ने में क्या दिक्कत है? हम तो बड़ी खुशी की बात है, अभी एक बहन ने संस्कृत के अंदर कुरान लिखा है। तो मेरे बच्चे अगर उन मॉडर्न मदरसों के अंदर संस्कृत भी पढ़ाए जाएंगे तो क्या बुराई है? संस्कृत भी पढ़ाएंगे, सारी लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को कामयाब बनाएंगे कि वो देश और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सके। आपको बता दें कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग 6 साल पहले मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने उठाई थी। फिलहाल राज्य के 4 जिलों में 4 मदरसों में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान उन्होंने रजिया सुल्ताना का उदाहरण भी दिया, जो संस्कृत में पीएचडी कर चुकी हैं। वक्फ बोर्ड मॉडर्न मदरसों को प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें हमने 4 मदरसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हम सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पैटर्न के ऊपर हम उन मदरसों को चलाएंगे, जिसमें अब मेरे बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान नजर आएगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं नए बदलाव के तहत छात्रों को कंप्यूटर और लैपटॉप भी मुहैया कराए जाएंगे। फिलहाल धामी सरकार के इस फैसले का मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। रुकेंगे एक छोटे से